गुरु नानक वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु हरगोविंद साहिब जी की सिखों के प्रति उपदेश। अमृतसर गुरु जी के 2 समय सुबह शाम दीवान सजते और सिखों की मनोकामना पूरी करते। आसपास के सिख सेवक भेंट लेकर आप जी के दर्शन करने आते और उपदेश लेकर अपना जीवन सफल करते। एक दिन आप जी के एक प्रेमी सिख दरगाही भंडारिया ने प्रार्थना की कि महाराज, कोई सिख गुरुवाणी के शब्द में चर्चा करके आपस में लड़ते झगड़ते अपनी अपनी बात पर डटे रहते हैं। इसका उपाय बताओ जिससे आपस में सिख झगड़ा न करे। धन गुरु नानक। गुरु जी ने कहा, चर्चा चाहे 4 प्रकार की होती है, परंतु गुरु सिखों के ग्रहण करने योग्य 2 प्रकार की चर्चा होती है। पहला, वेद चर्चा, प्रेम भाव से उत्तर प्रश्न करके एक दूसरे की तसल्ली करनी। दूसरा, हित चर्चा, ईर्ष्या रहित होकर प्रेम भाव से खंडन मंडन करके एक दूसरे की तसल्ली करनी। सिखों के त्यागने योग्य 2 प्रकार की चर्चा है। पहली, जल्प चर्चा, अपनी बात की पुष्टि के लिए दूसरे की बात को रद्द करके झगड़ा करना। दूसरा, वितंड चर्चा, दूसरे का पक्ष खंडन करने के लिए छल कपट और झूठ का सहारा लेकर अपने पक्ष को सिद्ध करने का यत्न करना। धन गुरु नानक। गुरु के सिख को किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, सबके मन में खुशी पैदा करनी चाहिए। एक दिन गुरु जी के पास एक सिख जिसका नाम जमाल था आया। उसने माथा टेक कर प्रार्थना की कि महाराज, मुझे अपना सिख बना लो और उपदेश बख्शो जिससे सुख की प्राप्ति हो। गुरु जी ने कहा, तुम गुरुवाणी पढ़कर उस पर विचार किया करो और प्रेम से इसे मन में धारण करके उस पर अमल किया करो। तुझे सुख प्राप्त होगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। धन गुरु नानक। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, कोई कमी नहीं है, सब एक समान है। चेतन भी सब में एक समान भेद रहता है। फिर जमाल ने कहा कि महाराज, अगर सब में एक ही चेतना है तो फिर एक के खाने से सारे तृप्त क्यों नहीं हो जाते और एक को ज्ञान हो जाने से सबको ज्ञान क्यों नहीं हो जाता। गुरुजी ने कहा कि जितने भी कर्म गड्ढे और मत कोटे देखते हो, सब में एक ही आकाश दिखता है, परंतु जब किसी एक गड्ढे में कोई और चीज़ धन गुरु नानक कोई और चीज़ डाल दी जाती है, उसमें आकाश दिखाना बंद हो जाता है और दूसरे में ज्यों का त्यों दिखता रहता है। फिर देखो, आकाश रूपी अंधेरे सब कोठे और स्थानों में होते हैं, परंतु जिस कोष्ठ अथवा स्थान में दीपक जलाया जाए, प्रकाश उसमें ही होता है, दूसरों में अंधेरा ही रहता है। इसी तरह 1-2 भोजन खाने से चेतना को तृप्ति नहीं हो सकती और एक को ज्ञान होने के कारण दूसरे को ज्ञान नहीं हो सकता। जिस तरह तारों का प्रतिबिंब परछाया सारे जल में बसता है, परंतु होता सबसे न्यारा है, इसी तरह ही निरय ब्रह्म सब में होता हुआ न्यारा है। धन गुरु नानक। जो इस बात को समझ लेता है वह बुद्धिमान है। यह वचन सुनकर जमाल ने सिख धारण कर ली और प्रेम से सिखी की कमाई करने लगा। इसी प्रकार एक दिन गुरुजी के पास कुक्को व धावद
और अनंत आए। प्रार्थना की कि महाराज, गुरु नानक जी ने कड़ा प्रसाद को ही प्रसाद क्यों अंगिर किया है और किसी मिठाई या भोजन को स्वीकार क्यों नहीं किया? गुरुजी ने कहा कि जिस तरह अवतारों में गुरु अवतार उत्तम है, वैसे ही भोजनों में कड़ा प्रसाद उत्तम है और सतनाम का उपदेश सारे उपदेशों से श्रेष्ठ है। धन गुरु नानक। एक दिन गुरुजी को निवला और निहाल ने पूछा, महाराज, हमारा उद्धार किस तरह होगा? हमें उपदेश दो। गुरुजी ने कहा, जिस तरह सब लकड़ियों में आग होती है, परंतु यत्न के बिना प्रकट नहीं होती। फिर जैसे दूध में घी होता है, परंतु दूध को बिलोने के बिना उसमें से घी हाथ नहीं आता। इसी तरह सद्गुरु जी के शब्द उपदेश को मन में न विसाया जाए, तब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। गुरु जी के यह वचन सुनकर दोनों ने गुरु जी के उपदेश को मन में धारण कर लिया। धन गुरु नानक। इसी तरह और भी असंख्य सिख गुरु जी के पास दर्शन करने आते और गुरु जी से सतनाम की महिमा, धर्म की कमाई की महत्मा, सत्संग करना और जप तप तीर्थ आदि के संबंध में उपदेश ग्रहण करके अपना जीवन सफल करते। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।